अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ माहरूख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको आगाह करें कि यूएई ने पाकिस्तान का $2 अरब का कर्ज रोल ओवर कर दिया है। रहीम यार खान में यूएई के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात मुफीद रही है। सरमायाकारी से मुतालिक भी बातचीत की गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू, मुल्क की माशी खुशहाली के आज़म का अदा किया गया। शहबाज शरीफ ने उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम मुल्क की मईशत के लिए अहम करार दे दिया। जोर दिया कि बिजली की कीमतों में कमी से मुताल्लिक वफाक और सूबे मिलकर किरदार अदा करें। जब तक बिजली की कीमत कम नहीं होगी तरक्की नहीं कर सकते। बिजली की कीमत कम करने के 2 से 3 ऑप्शंस हैं। रवा हफ्ते एक और मीटिंग करके ऑप्शंस को आगे लेकर बढ़ेंगे। IMF के पास भी जाना पड़ेगा। कीमत कम नहीं होगी, हमारी इंडस्ट्री, हमारी ज़राअत, हमारी एक्सपोर्ट्स, कॉमर्स ये तरक्की नहीं कर सकती खुद अपने ताई और सूबों के साथ मिलकर। तो 2-3 ऑप्शंस बनाई हैं। इंशाल्लाह रवां हफ्ते में इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम इसके ऊपर मज़ीद एक कॉम्प्रिहेंसिव मीटिंग करके जो हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनको हम तेज़ी से हम आगे लेके बढ़ेंगे। तो तभी हमारी जो ग्रोथ है वो मुमकिन हो सकेगी। तो वो दिन दूर नहीं कि जब हम यकीनन अल्लाह ताला के फज़ल करम से खुशहाल कौम होंगे, लेकिन इट नीड्स अ जर्नी ऑफ सेक्रीफाइस, ब्लड एंड स्वेट, नथिंग शॉर्ट ऑफ दैट। मोहतरम प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद से 1-on-1 मुलाकात थी, तो उसमें उन्होंने बड़ी खुशी के साथ मुझे कहा कि आपके इस माह यानी जनवरी में $2 बिलियन की पेमेंट ड्यू है जो हमने वापस करनी है। तो उन्होंने कहा कि हमें खुशी है कि हम इसको एक्सटेंड कर रहे हैं। ये खुद ही उन्होंने प्रपोजल दी, मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। और अब निजी शोबे को मुल्क की मईशत की बागडोर संभालना होगी। वफाकी हुकूमत के 900 अरब के अखराजात को कम करने के लिए काम किया जा रहा है। 60% आसामियाँ ख़त्म करने का फैसला किया है। कोशिश है कि मरहलावार गैर ज़रूरी इदारों को ख़त्म कर दिया जाए। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है कि उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम पायदार तरक्की के हुसूल के लिए मुआवन साबित होगा। मईशत मज़बत सिमत की जानिब गामज़न है। गवर्नमेंट है उनमें कमी हम लेकर आए। जो वेकेंट रेगुलर पोस्ट हैं ये भी हायर नहीं हुए लोग, दे हैव नॉट कम ऑन टू आवर पेरोल। तो उसमें से 60% को एबॉलिश कर दिया जाए या दे शुड बी डिक्लेयर्ड एज डाइंग पोस्ट। ये नंबर बनता है 1.5 लाख। ये बजटेड थी पोस्ट, जो 1.5 लाख पोस्ट को हमने अबॉलिश किया है। फाइनेंस मिनिस्ट्री टू हैव लाइव विजिबिलिटी ऑन द कैश बैलेंसेस ऑफ ऑल गवर्नमेंट एंटिटीज, जो फेडरल के गवर्नमेंट के इदारे हैं, एंड दिस इज बीइंग नाउ इम्प्लीमेंटेड बाय ऑल मिनिस्ट्रीज। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज नॉट एन मींस टू एन एंड, ताकि जब ये एक फाउंडेशन बन जाए उसके ऊपर हम एक सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ लेकर जाएं मुल्क को। और तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात का अमल मुस्बत सिमत में जा रहा है। बातचीत से ही रास्ते निकलते हैं। 2025 सियासी इस्तेहकाम के साथ साथ माशी इस्तेहकाम का भी साल होगा। वफाकी वज़ीर इत्तला तथा तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि उड़ान पाकिस्तान एक विजन है जिसमें खेल भी शामिल है। हमने उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम से शाहीन की तरह टेक ऑफ करना है। पाकिस्तान है तो हम सब हैं। दुनिया में सस्ता तरीन इंटरनेट पाकिस्तान में है। इंटरनेट में बेहतरी है, आइंदा दिनों में मजीद आएगी। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है और सियासतदान आपस में बातचीत करते रहेंगे। ये सिलसिला जारी रहेगा और मैं समझता हूँ कि 2025 जो है वो इंशाल्लाह ताला पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का भी साल होगा और आपस में मेल मिलाप से, बातचीत से कई रास्ते खुलते हैं। तो ये भी पॉजिटिव चीज़ है। मैंने तो यही सीखा है कि खेल को सियासत में और सियासत को खेल में मिक्स ना किया जाए। मगर मेरी सिर्फ ये गुजारिश होगी कि मुल्क में बेहतरी और पॉजिटिव सेंटिमेंट, देखिए नेगेटिव सेंटिमेंट वो मुल्क के अंदर हो या मुल्क से बाहर हो, मुल्क के बारे में अच्छी सोच रखें। आपने तनकीद करनी है, पॉलिटिकल लीडरशिप पे करें, पॉलिटिकल पार्टीज पे करें, सियासतदानों पे करें, बट अपने दफाई इदारों पे, अपनी इकॉनमी पे, उससे सबका नुकसान होता है, कलेक्टिव नुकसान होता है। तो इसलिए अपनी तनकीद का निशाना जो है वो आपस में रखें और मैं समझता हूँ कि ये पॉजिटिव सेंटिमेंट को उभारने की ज़रूरत है। अब तो बानी चेयरमैन PTI ने कह दिया कि इकॉनमी स्टेबलाइज होगी, तो पीछे क्या रह गया, बाहर बैठों को भी सीखना चाहिए। और हुकूमत का स्टारलिंक से मुतालिक कंसल्टेंट की तकर्री चंद हफ्तों में करने का फैसला। वज़ीर मुमलिकत शिज़ा फातिमा ख्वाजा की ज़ेर सदारत इजलास में स्टारलिंक और लियो सेटेलाइट लाइसेंसिंग पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। डिजिटल पाकिस्तान के अहदाफ के हुसूल पर भी गुफ्तगू की गई। पाकिस्तान की सेटेलाइट पॉलिसीज़ को आलमी मयार के मुताबिक हम आहंग करने की ज़रूरत पर भी जोर दिया गया।
आपको अपडेट कर रहे हैं। हुकूमत ने स्टारलिंक से मुताल्लिक कंसल्टेंट की तकर्री चंद हफ्तों में करने का फैसला कर लिया है। वज़ीर मुमलिकत शेज़ा फातिमा ख्वाजा की ज़ेर सदारत इजलास में स्टारलिंक और लियो सेटेलाइट लाइसेंसिंग पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ है। डिजिटल पाकिस्तान के अहदाफ के उसूल पर भी गुफ्तगू की गई है। पाकिस्तान की सेटेलाइट पॉलिसीज़ को आलमी मयार के मुताबिक हम आहंग करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया है। अहम खबर आपको देंगे। कराची में पाक बहरिया की सालाना कोस्टल कमांड एफिशिएंसी परेड का इनेकाद किया गया। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। नेवल चीफ ने कहा कि सर क्रीक से जीवनी तक पाकिस्तान के साहिली इलाके के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान नेवी कोस्टल कमांड की काविशें काबिल सताइश हैं। बात करेंगे सलमान अवान, नुमाइंदा खुसूसी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सलमान, तफसीलात दीजिएगा। बिल्कुल, सालाना कोस्टल कमांड एफिशिएंसी परेड जो है वो जाहिर करती है कि कामयाब ऑपरेशनल साल मुकम्मल हो चुका है और इसी कामयाब साल की तकमील के मौके पर जैसे कि आपने भी बताया कि एडमिरल नवीद अशरफ तकरीब के मेहमान खुसूसी थे, जिन्होंने मुआयना किया परेड का और उनका कहना था कि सरक्रीक से ज्यूनी तक पाकिस्तान का पूरा जो साहिली इलाका है, साहिली पट्टी है, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान नेवी की कोस्टल कमांड की काविशें काबिल कदर हैं, काबिल सताइश हैं। इस मौके पर नेवल चीफ ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले जो नेवल यूनिट्स हैं उनको आज़ादी शील्ड से भी नवाजा। तकरीब में पाकिस्तान नेवी के सीनियर हाजिर सर्विस और रिटायर्ड नेवल ऑफिसर्स के साथ जो सिविल अमायदीन हैं उनकी बड़ी तादाद में भी शिरकत की। जी सलमान, बहुत शुक्रिया आपका। सिर्फ चौकी के बाहर खड़े होने पर तो शहरी के साथ कुछ नहीं होगा। अगर शहरी आर्मी एक्ट में दर्ज जुर्म का मुर्तकिब हुआ तो ट्रायल होगा। सुप्रीम कोर्ट के आनी बेंच में फौजी अदालतों के केस की समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। अदालत ने पंजाब हुकूमत से फौजी अदालतों से सजा याफ्ता मुजरिमान से मुतालिक रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी है। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में आईनी बेंच ने समाअत की। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, सिर्फ चौकी के बाहर खड़े होने पर तो शहरी के साथ कुछ नहीं होगा। अगर शहरी आर्मी एक्ट में दर्ज जुर्म का मुर्तकिब हुआ तो ट्रायल होगा। वजारत दिफा के वकील ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने माजी में करार दिया था कि फौज के मातहत सिविलियंस का कोर्ट मार्शल हो सकता है। जस्टिस जमाल मंदखिल ने इस्तफसार किया, मौजूदा केस में मुतासरा फरीक और अपील दायर करने वाला कौन है? वकील ने जवाब दिया, अपील वजारत दिफा की जानिब से दायर की गई। जस्टिस जमाल मंदखिल ने पूछा कि कानूनी फोरम के होते हुए एग्जीक्यूटिव खुद कैसे जज बन सकता है? कानून में इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों का फोरम मौजूद है। अदालत ने पंजाब हुकूमत से फौजी अदालतों से सजा याफ्ता मुजरिमों से मुतालिक रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत कल तक मुलतवी कर दी। दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि कराची में गवर्नर सिंध ने खुर्रम एजेंसी अमायदीन से मुलाकात की है। 18 रुकनी वफ़द ने अद्वियात और ग़िज़ाई अशिया की फराहमी पर कामरान खान टिसोरी का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में नफरत के खात्मे, अमन व अमान बरकरार रखने के आज़म का इजहार किया गया। कामरान टिसोरी ने कहा कि ज़रूरत पड़ने पर मज़ीद इमदाद खुर्रम भिजवाई जाएगी। मसाइल के मुस्तकिल हल के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को मिलकर काम करना होगा। हुकूमत और PTI मुज़ाकरात पर मेरा मौक़िफ़ वाज़ेह है। मुज़ाकरात में जराइम की बात हो रही है तो मैं सबसे बड़ा नाक़िद हूँ। पीपल्स पार्टी के साथ हमारा अच्छा वर्किंग रिलेशन है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद ख़ान की मीडिया से गुफ्तगू। मज़ीद कहा कि हमें सियासत का दायरा तब्दील करना है, कुछ हदूद मुतय्यन करनी है, सियासत और जराइम में फ़र्क करना चाहिए। तय करें, सियासत का दायरा तब्दील करें। अगर आपने सियासत का दायरा शौरी तौर पे ये बना लिया है कि आपकी मुज़ाहमत मुल्क के अस्करी अदारे के खिलाफ आप मुज़ाहमत करेंगे तो आप मकबूल होंगे, आप इनके सरबराहान को गाली देंगे तो आप मकबूल होंगे, और जब किरदार अमली किरदार की बारी होगी और आपने हुकूमत में बैठना होगा तो आप उनकी लैब में जाएंगे। ये दायरा तब्दील करें तो फिर तो मैं मुज़ाकरात को मुज़ाकरात मानूं, फिर मैं समझूं कि इस मुल्क की फलाह की बात की जा रही है। लेकिन अपने लिए मैं कुछ और स्टैंडर्ड सेट कर दूं और किसी और के लिए मैं कोई और स्टैंडर्ड सेट कर दूं तो ये कोई मुज़ाकरात नहीं है। जुर्म में और सियासत में फ़र्क है। हमारे नज़दीक पीपल्स पार्टी के साथ एक बड़ी अच्छी वर्किंग रिलेशन है। अब पंजाब में भी उनके साथ एक अच्छा मामला है। इनफरादी सतह पर कुछ बातचीत में कोई फ़र्क पड़ सकता है, किसी एक हमारे रुकन दोस्त साथी की किसी बात पर हो सकती है बातचीत, लेकिन इज्तिमाई सतह पर सियासी जमातों की क़यादत का ये फैसला है और मुनासिब अंदाज़।
और रुख करेंगे खैबर पख्तूनख्वा का, जहां पर 2013 से तब्दीली और तरक्याती कामों का जाल बिछाने का दावा लेकर मैदान में आने वाली तहरीक इंसाफ की हुकूमत ताहाल आवाम से कोई वादा वफा न कर सकी है। सूबे में अमली कारकर्दगी ना होने के बराबर है। पीने का गंदा पानी है, टूटी सड़कें हैं, खुले मेन होल्स हैं और बंद नालियाँ जो हुकूमत का मुंह चढ़ा रही हैं। तफसीलात बता रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं आसिफ शहजाद। हाँ जी बिल्कुल, 2013 से खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, जिन्होंने आते ही बहुत बड़े बड़े दावे किए, तरक्याती कामों के जाल बिछाने के, जबकि तब्दीली के दावे किए गए, लेकिन ये दावे सिर्फ दावे ही हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सेठी टाउन के इलाके में, जहाँ पर देखा जाए तो रोड जो है वो टूट फूट का शिकार है। साल 2024 भी गुजर गया, लेकिन यहाँ पर तब्दीली नहीं आई। अभी तक कुछ भी नहीं किया इन लोगों ने। निकासी का ये हालत है, अब जब बारिश होती है तो ये सड़क मुकम्मल ब्लॉक हो जाती है। पेशावर का समझो कि दिल है, मतलब ये हुसैन चौक और JKM, ये पेशावर की स्टार्ट यहाँ से होती है। मुंतखब नुमाइंदों ने जब से इलेक्शन जीता वो नज़र नहीं आ रहे। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ पेशावर के मेन इलाके चुगलपुरा में, जो कि बिल्कुल रिंग रोड के संगम पर है, और साथ ही हाजी कैंप, दलाजाक रोड, पहाड़ीपुरा और दीगर जो मारूफ इलाके हैं वो यहाँ पर है। लेकिन हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर सफाई की क्या सूरत हाल है, यहाँ पर निकासी आब की क्या सूरत हाल है। निकासी आब आप देख सकते हैं कि निकासी आब यहाँ पर मुकम्मल तौर पर बंद है। टैक्स ले रहे हैं और हमें जो इसका कोई फ़ायदा नहीं आ रहा। आप खुद ही देख रहे हैं, ये देखो लेडीज़ आ रही हैं, बेचारों को कितनी तकलीफ़ हो रही है इस रास्ते पे आने में। मुझे इदराक भी है और एतराफ़ भी है कि आवाम को, ख़ुसूसी तौर पर बच्चों को, ऐसे वीडियोज़, ऐसे हादसात की जो हमें शिकायत मौसूल हुई, जिसमें नन्हे मुन्ने बच्चे गिरे हैं, ज़ईफ़ उम्र की औरतें, माजूर अफराद गिरे हैं। जहाँ तक खुले मेन हॉल का सवाल है, तो इस वक्त अगर पूरे पेशावर को देखा जाए, हैदराबाद से लेकर खुसूसन सिटी एरिया में जो देखे, इस वक्त सारे मेन हॉल जो है बिल्कुल खुले हुए हैं। ठीक है जी, और इस तरह बड़े अफसोस की बात है, सूबाई हुकूमत के साथ कोई फ़िक्र ही नहीं है कि इनका तदराक कैसे किया जाए और इनके मसाइल को कैसे हल। साल 2024 में भी आवाम ने इंतहाई उम्मीदें लगाई हुई थी, लेकिन उनकी उम्मीदें जो हैं वो पूरी ना हो सकी। अब साल 2025 है, उनकी ये उम्मीदें कब पूरी होंगी, इस हवाले से अब तक ये सवालिया निशान है कि ये जो दावे हैं तरक्याती कामों के कब पूरे होंगे। हैदराबाद से अहम खबर देंगे। हैदराबाद में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन, मकीनों का पुलिस पर पथराव, पुलिस की जानिब से शेलिंग और लाठीचार्ज, पुलिस से 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। सरकारी ज़मीन पर गैर कानूनी तामीरात की गई हैं। इसी पर मज़ीद तफला जानते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ इरफान अराई से। इरफान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये हैदराबाद का इलाका है वादुवा कासमाबाद। यहाँ पर वादुवा की तोसी का काम चल रहा है, जिस पर तजावुज़ात को मिसमार करने के लिए ऑपरेशन किया गया है। पुलिस की जानिब से किए जाने वाले ऑपरेशन में मकीनों का एहतजाज हुआ है, पथराव हुआ है, जिसके जवाब में पुलिस की जानिब से शेलिंग की गई है। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए शेलिंग के बाद 2 अफराद की गिरफ्तारी भी की गई है। इंतजामिया का कहना है कि ये गैर कानूनी तामीरात हैं जो कि रास्ते में आ रही थी और कई बार इनको नोटिस जारी किया गया, जिसके बावजूद ये जगह खाली नहीं हुई थी। अभी ऑपरेशन किया गया, इन जगहों को मिसमार किया जाएगा ताकि जो वादुवा की तोसी है उसको मुकम्मल किया जा सके। जी, गैर कानूनी तामीरात को मिसमार किया जाएगा, पुलिस की जानिब से ऑपरेशन भी किया जा रहा है। ब्यूरो हेड इरफान अराई अपडेट करते, बहुत शुक्रिया। खैरपुर से खबर शामिल करेंगे। खैरपुर पुलिस का कच्चे के इलाके में ऑपरेशन, डाकों की पनागाहों को मिसमार कर दिया गया है। मुताद्दिद पनागाहों को आग लगा दी गई है। मुताद्दिद मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार भी किया गया है। बताया जा रहा है कि खैरपुर में अमन खराब करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। खैरपुर पुलिस का कच्चे के इलाके में ऑपरेशन, डाकों की पनागाहों को मिसमार किया गया है। पुलिस की जानिब से बताया गया है कि मुताद्दिद पनागाहों को आग भी लगा दी गई है। अफसोसनाक खबर आपको देंगे। थरपारकर की तहसील डाहली में चूल्हे से चिंगारी उड़ने से आग लग गई है, जिसने 6 घरों को जलाकर राख कर दिया है। मुतासरीन खुले आसमान तले बेयारो मददगार पड़े हैं। इलाका मकीनों ने अपनी मदद के तहत आग पर काबू पाया। थरपारकर की तहसील डाहली में चूल्हे से चिंगारी उड़ने से आग लग गई है। आग ने 6 घर जलाकर राख कर दिए हैं। मुतासरीन खुले आसमान तले बेयारो मददगार पड़े हैं।
और तांदियावाला के हवालात में 3 अफराद का कत्ल। इब्तदाई तहकीकात में कसूरवार पाए जाने वाले 8 अफसरान और एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया है। साबिक SHO इंस्पेक्टर बशारत अली भी शामिल है। इंस्पेक्टर इमरान सरवर, सब इंस्पेक्टर परवेज खालिद भी मुअत्तल कर दिए। अपडेट कर रहे हैं आपको तांदियावाला से, जहां पर हवालात में 3 अफराद का कत्ल हुआ है। इब्तदाई तहकीकात में कसूरवार पाए जाने वाले 8 अफसरान और एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया है। और भी आपको अपडेट करें, फैसलाबाद में डाकुओं की शहरी से लूटमार। वारदात की CCTV फुटेज बोल न्यूज़ ने हासिल की है। 3 मुसल्लह डाकू शहरी से लूटमार के बाद बासानी फरार होते देखे जा सकते हैं। फैसलाबाद में डाकुओं की शहरी से लूटमार की फुटेज बोल न्यूज़ ने हासिल कर ली है। 3 मुसल्लह डाकू शहरी से लूटमार के बाद बासानी फरार हो गए। और भी आपको बताएं कि चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की हिदायत पर साइम अयूब और असिस्टेंट कोच अजहर महमूद केप टाउन से लंदन रवाना हो गए हैं। इंग्लैंड के माहिर स्पोर्ट्स ऑर्थोपेडिक डॉक्टर्स कल साइम अयूब का चेकअप करेंगे। मोहसिन नकवी का कहना है कि साइम अयूब पाकिस्तान क्रिकेट का कीमती असासा हैं। साइम अयूब के इलाज मुआलजे के लिए हर मुमकिन वसाइल फराहम किए जाएंगे। उनकी मुकम्मल सेहतियाबी के लिए दुआ गो हूँ। साइम अयूब जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट के पहले रोज़ फील्डिंग के दौरान इंजरी का शिकार हुए थे। और PSL 10 में कौन सा गैर मुल्की खिलाड़ी किस कैटेगरी में है, तफसीलात सामने आ गई हैं। दूसरी जानिब PSL ड्राफ्ट गवादर की बजाय लाहौर में कराने पर भी गौर किया जा रहा है। और सऊदी अरब के सहराओं में सजा रफ्तार का मेला। डाकार रैली में तेज़ रफ्तार बाइक राइडर्स और कार ड्राइवर्स ने सलाहियतों के जौहर दिखाए। गाड़ियों की रेस सऊदी ड्राइवर के नाम रही, जबकि मोटर बाइक का मुकाबला ऑस्ट्रेलियाई राइडर ने अपने नाम किया। फराटे भरती मोटर बाइक्स, धुआं उड़ाती गाड़ियां सऊदी सहरा में दौड़ी। डाकार रैली का दूसरा मरहला 48 घंटों पर मुश्तमिल था, जिसमें राइडर्स को मुख्तलिफ मरहलों में 1058 किलोमीटर फासला तय करना था। सऊदी ड्राइवर्स तेज निकले। यजीद अल रजी ने तवील ट्रैक पार करने में 4 मिनट और 16 सेकंड लिए। कतर के अल अतिया 4 मिनट में फिनिशिंग लाइन क्रॉस करके दूसरे नंबर पर रहे। बाइक राइडिंग में ऑस्ट्रेलिया के डैनियल सैंडर बाजी मार गए। दुश्वार गुजार रास्तों पर महारत से बाइक दौड़ाई और 19 मिनट 50 सेकंड में फासला तय किया। इस कैटेगरी में दूसरी पोजीशन अमेरिका के स्काइलर ने ली। और नए सुपर हीरोज नए मिशन के साथ सिल्वर स्क्रीन पर जलवगर होने को तैयार हैं। मार्वल कॉमिक्स के थंडरबोल्ट्स का ट्रेलर जारी कर दिया गया है। फिल्म मई 2025 में रिलीज की जाएगी। इसी के साथ ही फिल्म वक्त न्यूज़ स्टूडियो से इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com, देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।